सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। मैंने अपनी पहली स्लाइड में आपको बताया था कि डबल टैक्सेशन क्या होता है। अब डबल टैक्सेशन के केस में आपको याद होगा कि अगर हमने दो जगह टैक्स पे किया है तो हम इंडिया में कैसे उसका क्रेडिट ले सकते हैं, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। तो फ्रेंड्स, पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं स्लाइड में। तो जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर कोई आपने फ़ॉरेन टैक्स पे किया है अपनी फ़ॉरेन इनकम पर, तो वो आपका टैक्स इंडिया में, अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो वहाँ पे टैक्सेबल होगा। तो इस केस में जो फ़ॉरेन इनकम पर आपने फ़ॉरेन में टैक्स पे किया है, उसको आप इंडिया में क्लेम करने के लिए फॉर्म 67 को फाइल करेंगे। अब फॉर्म 67 को फाइल करने के लिए जो ड्यू डेट है वो इनकम टैक्स रिटर्न से पहले आपको फाइल करना है। यानी अगर आप 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको उससे पहले फॉर्म 67 फाइल करना होगा। अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको 31 दिसंबर से पहले फॉर्म 67 फाइल करना होगा। इन केस अगर आप फॉरेन टैक्स जो आपने पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो भी आपको फॉर्म 67 को फाइल करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम फॉर्म 67 की ड्यू डेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सीबीडीटी ने जो फॉर्म 67 की डेट को ड्यू डेट बताई है वो है बेसिकली आपके एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो अगर आप 139(1) में अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 31 जुलाई से पहले आपको 67 को फाइल करना है, और अगर आप 139(4) में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 31 दिसंबर से पहले आपको रिटर्न फाइल फॉर्म 67 फाइल करना पड़ेगा। अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं 139(8) में, तो 67 को फाइल करने के लिए आपको जो ड्यू डेट दी गई है 139(8) की, उससे पहले आपको फॉर्म 67 फाइल करना होगा, जो कि है विद इन 2 ईयर्स एंड ऑफ दी फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। अब सेक्शन 90 डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया ने जिन कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को साइन किया है तो वो सेक्शन 90 के अंदर एफटीसी क्लेम करेंगे। और इंडिया ने जिन कंट्रीज़ के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो वो सेक्शन 91 के अंदर एफटीसी यानी फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैं आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बारे में बता देता हूँ। हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिटेल में आपको इसके बारे में बता देता हूँ। एक है सोर्स कंट्री। सोर्स कंट्री बेसिकली वो कंट्री है जहाँ से आपने फॉरेन इनकम जनरेट की है, और फॉरेन कंट्री के लॉ के हिसाब से के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स फॉरेन कंपनी ने डिडक्ट किया है या फॉरेन कंट्री ने डिडक्ट किया है। अब आप रेसिडेंट हैं उस कंट्री के जहाँ पे आप रहते हैं। यानी अगर आप इंडियन रेसिडेंट हैं तो इंडिया में आपकी फॉरेन इनकम प्लस इंडियन इनकम दोनों टैक्सेबल होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग आपकी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, और उस कारण आपका डबल टैक्सेशन पिक्चर में आएगा। उसी को अवॉइड करने के लिए डीटीए में फॉरेन टैक्स क्रेडिट को लाया गया है कि जो भी टैक्स आपने फॉरेन में पे किया है आप उसको इंडिया में क्लेम कर सकते हैं। अब बेसिकली आपका टैक्स पहले फॉरेन कंट्री में डिडक्ट हुआ है, सेकंड इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग भी आपको उस इनकम पर टैक्स देना है, तो ये डबल टैक्सेशन हो जाएगा उस पर्सन पे। उसे अवॉइड करने के लिए फॉरेन टैक्स क्रेडिट को लाया गया है, और फॉरेन टैक्स के अकॉर्डिंग, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपने जितना भी टैक्स पे किया है फॉरेन कंट्री में वो आप इंडिया में क्लेम कर सकते हैं बाई फाइलिंग फॉर्म 67। तो फ्रेंड्स, इस चैनल का पर्पस ही आप लोगों को फॉरेन टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करके समझाना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे बहुत सारे भाई बहन फॉरेन में वर्किंग है और वो फॉरेन इनकम को जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अपना देश अपना ही है। वो लोग इंडिया में अपने पेरेंट्स को या खुद भी पैसा कमाने के बाद सेटल हो रहे हैं, तो इसलिए उनको पता होना चाहिए कि वो कैसे फॉरेन इनकम जो जनरेट की है उसे इंडिया में कैसे एफटीसी के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप मुझे लिंक्डइन पर भी शेयर कर सकते हैं, सीए अंकित कुमार सिंघल के नाम से। धन्यवाद।